Hello everyone, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is respiration in plant. बेटा जैसे कि आप मेरे जो है वो लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, हम रेस्पिरेशन टॉपिक पे भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम एक एक लिविंग सेल में इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझ रहे हैं। इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर लाइव इसी कारण हम जीवित हैं। रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो हम वन बाय वन समझ रहे हैं कि ये अलग अलग लिविंग सेल में कैसे परफॉर्म होता है। तो आज जो टर्न है वो हमें समझना है कि एक प्लांट में जो है रेस्पिरेशन कैसे होता है। बेसिकली आप लोग जानते हैं बेटा कि प्लांट में एक और प्रोसेस होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से जानते हैं। आई होप न्यूट्रिशन, अगर आप मेरे जो सीक्वेंस में वीडियोस हैं इन्हें देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। प्लांट जिसके द्वारा खाना बनाते हैं तो उसमें क्या नीड होती है उन्हें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, देन वाटर की नीड होती है, और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं और ऑक्सीजन इसमें रिलीज करते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस हो गए। लेकिन आज हम चूंकि रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं उसे हम कैसे शो करेंगे। रेस्पिरेशन प्रोसेस को इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, ये जो फूड फॉर्म हुआ है, इस फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना, यही फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होना, ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। जब ये ऑक्सीडेशन होगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तभी हम या कोई भी लिविंग सेल जो है वो अपनी मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक एक्टिविटी सब जो है वो परफॉर्म कर पाएगा। विदाउट एनर्जी वी कांट सर्वाइव। हम या प्लांट किसी की भी बात करें, बोथ आर लिविंग सेल, वी आर सर्वाइव इसलिए कि हमें एनर्जी मिलती है। कंटिन्यू आप फील करेंगे जब अगर आप मान लीजिए आप 8-10 दिन का फास्ट रख लीजिए, आपकी बॉडी डी एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। आपको बहुत वीकनेस फील होगी। तो क्योंकि हमें एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की नीड है, और कंटिन्यू है वो। कंटिन्यू इसलिए क्योंकि हमारे इंटरनल आर्गन, अपने जो सिस्टम है, उन्हें वो 24 आवर्स काम कर रहे हैं। जब आप सोते हैं तब भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपकी बॉडी अंदर से जो है वो वर्क कर रही है। स्वाभाविक है, आप चल फिर नहीं रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, आपके हाथ कोई वर्क नहीं कर रहे, बट इंटरनल आर्गन तो आप वर्क कर रहे हैं। आपका स्टमक डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन कर रही है, लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इंटरनल आर्गन्स तब भी वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स 24 आवर्स वो वर्क करते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज प्लांट्स में, प्लांट जो है वो कभी सोते नहीं है। तो प्लांट क्या हो रहा है, प्लांट के अंदर भी जो है वो 24 आवर्स काम चल रहे हैं, ठीक है। उनकी पत्तियां निकल रही, नई नई फ्लावर आ रहे हैं, कलियां आ रही है, फ्रूट आ रहे हैं, फ्रूट हो रही है, फ्लावरिंग आ रही है, फिर क्या बोलते हैं, नई ब्रांचेस हो रही है। तो ग्रो जो उनके लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस, उन्हें भी एनर्जी की नीड है। वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी इस फूड के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होती है उन्हें ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी तभी किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस वाटर का, और क्या बनेगा, इसमें बनेगी लॉट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में लॉट्स ऑफ क्या बनेगी, एनर्जी, और उसी से सारी लाइफ प्रोसेसेस जो है वो लिविंग सेल में चलती है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये ही रेस्पिरेशन प्लांट में होता है, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली अगर देखें तो ये डे टाइम में होने वाली प्रोसेस है, और ये डे टाइम एज वेल एज नाइट ऑल्सो। ये नाइट में भी चल रही है, डे में तो चल ही रही है, ठीक है, लेकिन नाइट में भी चल रही, क्योंकि रेस्पिरेशन तो पूरे समय जरूरी है। एनर्जी की नीड तो मैंने अभी जैसा बताया आपको सभी समय जरूरी है। तो ये फंक्शन जो है वो उनके इसमें क्या चल रहा है, पूरे 24 आवर्स चल रहा है। तो अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो इस फंक्शन के लिए जो ऑक्सीजन इसको चाहिए, नीड है, वो इनकी फुलफिल हो रही है,
फुलफिल हो रही है ना, और यहाँ क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो इसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है वो इसके द्वारा कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हो रही ना। तो कहने का मतलब ये है कि होल डे में ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं, मान लीजिए मॉर्निंग टाइम है, ठीक है, हल्की हल्की सनलाइट आना शुरू हुई है, फोटोसिंथेटिक रेट उस वक्त क्या होता है, कम होता है, रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। तो ये दोनों के बीच की बैलेंसिंग देखो, यहाँ CO2 की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फिल हो रही है, यहाँ O2 की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फिल हो रही है। तो क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ क्या हो जाता है, इक्वल। लेकिन नून टाइम में क्या होता है कि धूप बढ़ जाती है, सनलाइट हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है, फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज। कौन सा रेट इंक्रीज हो जाता है, फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो इसके कंपेयर में लो रहता है, लो हो जाता है। लेकिन अगर हम इवनिंग टाइम की बात करें तो इवनिंग टाइम में भी सेम सिचुएशन, सनसेट होते समय हीट टेम्परेचर लाइट कम हो जाता है तो इक्वलेंट पोजीशन आ जाती है। देन ड्यूरिंग द नाइट, इससे एक क्वेश्चन भी बनता है, इसे ध्यान से समझना। ड्यूरिंग द नाइट में क्या हो रहा है, अब ये तो हो ही नहीं सकती, ये डे में होने वाली प्रोसेस है तो ये रात में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, वो किसका जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सलेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब नाइट में जो है वो क्या इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग द नाइट हमें प्लांट की शेड में जो है वो स्लीपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोथ आर, हम तो रेस्पिरेशन कर ही रहे हैं, हमें तो ऑक्सीजन की नीड है ही, लेकिन प्लांट भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्लांट तो रेस्पिरेशन वो भी कर रहे हैं और उन्हें भी ऑक्सीजन की नीड है, लेकिन वो ऑक्सीजन की नीड हमारी इससे फुलफिल हो रही थी, पर ये वाली प्रोसेस डे में हो रही है, नाइट में नहीं हो रही। तो वहाँ हो सकता है कि कोई एस्थमिक पेशेंट है, कोई रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिसीज से प्रॉब्लम से जो ग्रसित है, ऐसे लोग यदि प्लांट शेड में सो जाते हैं तो वहाँ पर कई बार उन्हें ये एस्थमिक अटैक भी आने की संभावना होती। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द नाइट जो है वो रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज रहता है, प्लांट का भी हमारा भी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है उस समय सराउंडिंग में बढ़ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि नाइट में प्लांट के जो शेड में है वो स्लीपिंग नहीं करना चाहिए। क्लियर, समझ में आएगी आपको? अब जो रेस्पिरेशन है उसके लिए प्लांट में कौन कौन से आर्गन होते हैं, जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हमारे तो नॉस्ट्रिल है, लंग्स है, पूरा एक सिस्टम है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कौन कौन से आर्गन है जो रेस्पिरेशन करते हैं? तो देखिए, पहला आर्गन, ठीक, फर्स्ट, पहले तो हम वो प्रोसेस समझ लें जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, है ना, फिर वो आगे जाकर के फूड का ऑक्सीडेशन करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो है इनमें तो कोई ऐसे नॉस्ट्रिल है नहीं, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? जब मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, आउटर मीडियम और इनर मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफ्रेंशिएशन जब आता है तो क्या करता है, सेल जो है गैसेस का एक्सचेंज, है ना, लिक्विड का एक्सचेंज, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस उसे कहते हैं जो डिफ्यूज़न प्रेशर क्रिएट होने के कारण सेल जो है वो करती है। और सेल सेमी परमेबल क्वालिटी की होती हैं, तो क्या करती है वो डिफ्यूज़न द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का, गैसेस का जो है वो क्या करती है, बाहर आदान प्रदान करती है। किसके द्वारा? इस प्रोसेस के द्वारा। क्या लेगी रेस्पिरेशन में? अब तो ये आपको भी पता हो गया, प्लांट क्या लेंगे, O2 लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ठीक, आर्गन कौन कौन से? ये प्रोसेस हो गई जिसके द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं। और आर्गन्स देखिए, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन है स्टोमेटा। कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में।
ठीक है। ये एक छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके द्वारा ये गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा करते हैं। लीव्स में होते हैं, है ना। अब क्या सिर्फ लीव्स को ही रेस्पिरेशन, उसे ही एनर्जी की नीड है? नहीं, एनर्जी की नीड स्टेम्स को भी है। तो स्टेम में क्या होता है? स्टेम में होते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हार्ड वुडी जो प्लांट होते हैं उनकी जो बार्क होती है वो कैसी होती है? इस तरह से, ऐसी, है ना, ऐसी छिद्र वो होती, खुरदुरी होती, बीच बीच में एयर स्पेस होती, बीच बीच में उनमें क्या होती? खाली जगह होती है। जिन खाली जगहों पे से अंदर की ओर ये सेल प्रेजेंट होती है और ये लेंटिसेल क्या करती है? डिफ्यूजन द्वारा इन गैसेस का एक्सचेंज करती है स्टेम में। क्लियर, समझ में आ गया? अब ये तो मैंने आपको कहा कि हार्ड वुडी स्टेम। अगर मैं छोटी हर्ब सेल की बात करूँ तो, हर्बेशियस की बात करूँ तो, हर्बेशियस प्लांट में क्या होता है? स्टोमा होते हैं। इट इज़ ऑल्सो, स्टोमेटा नहीं बेटा, स्टोमा। इट इज़ ऑल्सो अ स्मॉल पोर्स, ठीक है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ये हो गई स्टेम की बात। हम आ गए लीव्स, स्टेम। अब हमारी क्या बची? रूट, ठीक है। अब थर्ड वन इज रूट। रूट में भी जो होती है रूट सेल, ठीक है, रूट सेल होती हैं, वही क्या करती हैं? इनका डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। अब ये जो अब रूट मिट्टी में है, मिट्टी में हवा कहाँ से? मिट्टी में क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल्स इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल एयर स्पेस होती है। मिट्टी के बीच में भी क्या होती है? एयर स्पेस होती है, मतलब एयर के पार्टिकल जो है वो बीच बीच में रहते हैं। उसी एयर पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए रूट सेल जो है वो गैसेस का क्या करती है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एक्सचेंज करती है। O2 लेती, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, ठीक है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, इसमें वो आर्गन नहीं है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स, फिश, है ना, बिकॉज दे आर एडॉप्टेड फॉर दैट, वो उसके लिए अडॉप्टेड है। ये अडॉप्टेड नहीं है। ये क्या करेंगे? ये हवा में घुली हुई ऑक्सीजन को ही यूज़ करते हैं, बट मिट्टी के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं वहीं से ये ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब अगर मैंग्रोव प्लांट की बात कर दें तो मैंग्रोव प्लांट तो बहुत मडी एरिया में, वहाँ पर एयर स्पेस होने की संभावना ही नहीं है। वो ऐसी मिट्टी में होते हैं कि जहाँ पर मडी एरिया, कीचड़, दलदली, एकदम पानी, स्वाम्पी एरिया है। तो फिर क्या होगा? उस वक्त क्या होता है कि जो प्लांट है, मान लीजिए प्लांट है तो ये यहाँ पर सरफेस है, तो उनकी रूट्स क्या होती है? इस तरह से बाहर आ जाती है। क्या होती है? बाहर। इनको कहते हैं एरियल रूट। क्या कहते हैं? एरियल रूट। एग्जाम्पल है मैंग्रोव प्लांट, ठीक है। कहाँ पर उगते हैं? स्वाम्पी एरियाज में। तो ये ऐसे एरिया में तो क्या करते हैं? ये फिर ये रूट्स बाहर आ गई और फिर यहीं से हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो रूट में हो गया, स्टेम में हो गया, स्टोमेटा में, ये लीव्स में हो गया। मतलब प्लांट के हर एक पार्ट में ये वो प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। पर रेस्पिरेशन होता है ये हम कैसे मान ले, या रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये भी हम कैसे मान ले? तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं बताना चाहूँगी आपको। बेटा आप ये घर पर भी करके देख सकते हैं। आप एक बॉटल लें, ठीक है, उस पर कैप लगा दें। अब इस बॉटल पे कैप इस तरह कपड़ा बांध दे, या तो, है ना, ठीक है, एयर टाइट जो है वो कपड़ा बांध दे। तो क्या होगा कि यहाँ पर रखें आप सीड, स्प्राउटेड सीड। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या रखे? स्प्राउटेड सीड। अब सीड तो एक प्लांट ही है, छोटा प्लूमल रेडिकल है, वो प्लांट है, ठीक है। तो ये जो सीडलिंग है ये क्या करेगा? सीडलिंग रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू कर रहा है, हमने पढ़ा कि प्लांट रेस्पिरेशन कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर एक और काम करना है आपको, एक थ्रेड की सहायता से। ये थ्रेड है, थ्रेड की सहायता से यहाँ एक और चीज़, एक कप या ग्लास लेकर के, बॉटल लेकर के, लाइम वाटर,
लाइम वाटर को यहाँ पर हमें कंटेन करना है, रखना है अंदर। ठीक है, ये सेट सीड एज इट इज़ है, ये इस बॉटल को कैप लगा देना है, कुछ समय के लिए छोड़ देना। रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूसली हो रहा है। लाइम वाटर जो है वो टर्न हो जाएगा, इसका कलर किस में टर्न हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा मिल्की। किस कलर में, मिल्की कलर। अगर लाइम वाटर मिल्की कलर में या मिल्की जो है वो कलर में चेंज हो गया, टर्न हो गया, तो ये प्रूफ करता है कि यहाँ पर सीडलिंग ने जो रेस्पिरेशन किया उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। एक और एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बर्तन आपने लिया, इसको कवर कर दीजिए आप, और यहाँ पर वही जर्मिनेटेड स्प्राउटेड सीड रखिए और यहाँ पर एक थर्मामीटर रखिए। थर्मामीटर को इसमें रखने के पहले, ये थर्मामीटर है, ठीक है। थर्मामीटर को इसमें रखने के पहले बिफोर मेजर टेम्परेचर, ठीक है। इसको पहला क्या करिए, रखने के पहले टेम्परेचर मेजर कर लीजिए, और 24 आवर्स होने के बाद फिर इसका टेम्परेचर अगेन आप मेजर करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या हो गया, रेज बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि CO2 आप जानते हैं कि हीट एब्जॉर्बर जो गैस है ना, ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या है, ये हीट को ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है ना, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 यहाँ रिलीज हो रही है, इसीलिए टेम्परेचर यहाँ का क्या हो गया, इस बर्तन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। तो दे बोथ एक्टिविटीज आर प्रूव्ड कि क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, और उस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती ही है प्लांट में। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने प्लांट में रेस्पिरेशन और कुछ एक्सपेरिमेंट देखे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।